इस साल ओएनडीसी टमाटर बेचने में जो क्रांति लेकर आई है, उसे देखकर लग रहा है कि डिजिटल कॉमर्स के मार्केट में उसने लगभग अपना झंडा गाड़ ही दिया है। जहां पर अटकलें लगाई जा रही थी कि ओएनडीसी लगभग फ्लॉप हो गया है, इस साल उन्होंने टमाटर बेचकर ये दिखा दिया है कि अगर कस्टमर थोड़ा थोड़ा ही सही अपना सपोर्ट ओएनडीसी को देते रहे और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ई कॉमर्स बिजनेस में ये कंपनी एक रेवोल्यूशन ला सकती है और ई कॉमर्स बिजनेस में चल रही मोनोपोली और डुओपोली को खत्म किया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नो इट एग्जैक्टली। और आज मैं लेकर आया हूँ ओएनडीसी के बारे में पूरी जानकारी। पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। डिजिटल कॉमर्स, जिसे ई कॉमर्स भी कहते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाएं ऑनलाइन खरीदते हैं, यानी इंटरनेट के जरिए खरीदते हैं। इंडिया में हमारे पास यहाँ पर दो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। और फूड डिलीवरी की बात करूं तो यहाँ पर दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, स्विगी और जोमैटो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिस मॉडल पर काम करते हैं उसे एग्रीगेटर मॉडल कहते हैं। ये मॉडल ग्लोबली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस मॉडल में जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो खुद कभी सामान नहीं बनाती, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड और सेलर के सामान को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट और सेल करती है और इस पूरे प्रोसेस के लिए वो ब्रांड या सेलर से कमीशन चार्ज करते हैं और इस तरह की कंपनी को एग्रीगेटर कंपनी कहा जाता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर सारी एग्रीगेटर कंपनीज हैं। एग्रीगेटर मॉडल दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो मार्केट प्लेस यानी बाजार की तरह काम करती है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स अपने सामान को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं और फिर बायर्स इन सामान को खरीदते हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी एग्जिस्टिंग ब्रांड के बिजनेस को प्रमोट करती है और सामान के सेल्स के ऊपर वो सेलर से या ओईएम कंपनी से कमीशन चार्ज करती है। एग्रीगेटर मॉडल का दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री मॉडल। ई कॉमर्स कंपनी यहाँ पर ब्रांड्स और सेलर के लिए ना सिर्फ एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है बल्कि वो उनके सामान को अपने वेयर हाउस में स्टॉक भी करती है और वो इस स्टॉक फैसिलिटी के लिए उनसे कमीशन चार्ज करती है। सारी ई कॉमर्स कंपनी के बिजनेस 6 सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है सेलर को लेकर आना, सेकेंड है बायर्स को लेकर आना, थर्ड है इन दोनों को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, फोर्थ है लॉजिस्टिक मैनेज करना, फिफ्थ है ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवेज मैनेजमेंट और लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज या CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो अब बात करते हैं ओएनडीसी की। ओएनडीसी का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से स्टार्ट किया गया है। इसके फाउंडिंग मेंबर हैं जक्षे शाह और सुरेश शेट्टी। जक्षे शाह UCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO हैं और सुरेश शेट्टी प्रोटीन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज के MD एंड CEO हैं। ओएनडीसी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे BSE, NSE और कुछ रिनोन्ड बैंक जैसे SBI, PNB, ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक। ओएनडीसी दिसंबर 2021 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर स्टैब्लिश हुआ है। ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इसे कंट्रोल करती है। सो अब बात कर लेते हैं हमें ओएनडीसी की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा दुकानदार हैं जो अपना सामान बेचते हैं, बट इनमें से सिर्फ 15,000 ही ई कॉमर्स का हिस्सा है जो इस टोटल नंबर का 0.125% है। छोटे सेलर्स स्मॉल टाउन और रूरल एरिया से आते हैं। इन सब के लिए बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का यूज़ करना और अपने सामान को वहाँ पर बेचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बड़े सेलर्स की तरह इन सारी ई कॉमर्स कंपनी को बड़े कमीशन पे नहीं कर सकते। ओएनडीसी एक बहुत ही बड़ा ओपन नेटवर्क क्रिएट करना चाहती है जहां पर बायर, सेलर या फिर बायर एंड सेलर को लेकर आने वाली प्लेटफॉर्म कंपनी इनके साथ कनेक्ट कर सकती है और वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है ताकि हर छोटे बड़े सेलर को ई कॉमर्स में जगह मिले। ओएनडीसी का दूसरा एम है ई रिटेल को इंडिया में जितना हो सके उतना बढ़ाना। बाकी देश में ई रिटेल 25 से 30% के बीच में है, जो अभी इंडिया में 4.3% पे चल रहा है। ओएनडीसी सारा काम खुद नहीं करती। ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां पर मल्टीपल बायर ऐप और मल्टीपल सेलर ऐप आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर डिलीवरी के लिए इनके पास मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर्स भी ओएनडीसी के साथ कनेक्टेड हैं और फिर यहाँ पर इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले पार्टनर्स भी मल्टीपल हैं। इसके बाद आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज के लिए भी इनके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं। इस तरह से उन्होंने एक नॉर्मल ई कॉमर्स कंपनी के सारे स्ट्रक्चर सेगमेंट को अनबंडल कर रखा है। इस तरह से यहाँ पर हर सेगमेंट के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अगर किसी सेलर ऐप को कोई बायर ऐप पसंद नहीं आती तो वो दूसरी बायर ऐप सेलेक्ट कर सकता है। उसी तरह अगर किसी सेलर ऐप को कोई लॉजिस्टिक सर्विस पसंद नहीं आती तो दूसरी या फिर 2 से ज़्यादा लॉजिस्टिक ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यही ऑप्शन टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज पार्टनर के लिए भी सेम तरह से काम करने वाले हैं। ONDC के सारे गुड्स एंड सर्विसेज बायर्स को मिलते हैं इन 6 डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर कस्टमर के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐप मिसिंग है। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है यूज़र एक्सपीरियंस को लेकर। इन सारे ऐप्स पर ONDC के गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने के लिए यूज़र एक्सपीरियंस बिलो एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उनकी रेटिंग और रिव्यूज़ अवेलेबल नहीं है और उनकी रैंकिंग किस हिसाब से डिसाइड हो रही है इस बारे में भी अभी तक कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है अवेलेबिलिटी को लेकर। इनके गुड्स एंड सर्विसेज हर लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है और वैरायटी बहुत कम है। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है कस्टमर सर्विस को लेकर। इनका सेगमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और इसे मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सिर्फ फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी तक लिमिटेड नहीं है। ये केटर करना चाहते हैं मेडिसिन डिलीवरी, गारमेंट डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस और आगे लेकर आने वाले हैं टैक्सी बुकिंग और होटल बुकिंग्स को भी, जिसके लिए इनके पास बहुत अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए पेरेंट ऐप पर ही डिपेंडेंट है। इतनी सब परेशानियों के बाद भी ONDC ने इंडियन हिस्ट्री में वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म करने में नाकामयाब रहा, और वो है सस्ते टमाटर बेचने का। इस साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में जहां पर पूरे देश में टमाटर का प्राइस 150 से लेकर 300 तक फ्लोट कर रहा था, वहीं पर ONDC ने दिल्ली में टमाटर 70 रुपये किलो के हिसाब से बेचकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। और उन्होंने यहाँ पर कोई 100, 200 या 300 किलो टमाटर नहीं बल्कि 6 दिन में 10,000 किलो टमाटर बेचे। इससे ये पता चलता है कि इस पूरे ओपन नेटवर्क वाले प्लेटफॉर्म में पोटेंशियल बहुत है। ज़रूरत है इसे अच्छे से मैनेज और ऑपरेट करने की। और जहां पर बाकी सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने सेलर से सेलिंग और प्रमोशन के लिए 20 से 30% का कमीशन चार्ज करते हैं, वहीं पर ONDC सेलर से चार्ज करता है सिर्फ 3 से 4%। आगे चलकर इस पूरे एनवायरनमेंट को ये कॉम्पिटिटिव करने वाला है और इससे अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर को ही मिलने वाला है। सो अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं हर हफ्ते एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।